सभी को नमस्कार। माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा अपनी वेबसाइट पर अपलोड किए गए अभ्यास प्रश्नों को हम देख रहे हैं। कक्षा 12वीं गणित में 19 का क्वेश्चन देख रहे हैं हम। एक परिवार में दो बच्चे हैं। यदि यह ज्ञात है कि बच्चों में से कम एक बच्चा लड़का है तो दोनों बच्चों के लड़का होने की क्या प्रायिकता होगी। सबसे पहले हम प्रतिदर्श बिंदु निकालेंगे। हम हल लिख रहे हैं यहाँ पर एस बराबर, हम ये मान रहे हैं कि लड़का के लिए हम बाय नोटेशन ले रहे हैं और लड़की के लिए हम गर्ल ले रहे हैं। तो हम बात करते हैं यहाँ पर दोनों एक परिवार में दोनों ही बाय हैं। पहला बाय हो दूसरा गर्ल्स हो, सही है। फिर हम बात करते हैं कि पहला गर्ल हो दूसरा बाय हो, तो हम बात करते हैं दोनों ही गर्ल हो। इस प्रकार की संभावनाएं हो सकती है। ये प्रतिदर्श बिंदु हो गए 4, तो ये NS का मान 4 हो गया। ई और एफ घटनाएं और हमारे पास यह ज्ञात है कि बच्चों में से कम एक बच्चा लड़का है तो दोनों बच्चों के लड़का होने की क्या प्रायिकता होगी। दोनों हम ई मान ले रहे हैं, दोनों बच्चों के लड़का होने की प्रायिकता यानी बीवी ई घटना हो गई हमारी। एन ई बराबर हो जाएगा हमारे पास एफ की बात कर रहे हैं। कम से कम एक बच्चा लड़का हो, पहला लड़का हो दूसरी लड़की हो, पहली लड़की हो दूसरा लड़का हो, दोनों ही लड़के भी हो सकते हैं। कह रहे हैं ना कम से कम एक बच्चा लड़का हो, कम से कम एक हो, दो तो हो ही सकते हैं। अब हम आगे बात करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे NF, तो यहाँ पर 3 है, 1 2 3 इस टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन दिस सेट 1 2 3, तो 3 लिख दिया हमने। हम जानते हैं हमें PE/F निकालना है। हम इसका सूत्र जानते हैं, PE इंटरसेक्शन F बटे PF होता है। हम सूत्र जानते थे इसका होता है NE इंटरसेक्शन F बटे NS। यहाँ इसका होता है NF बटे NS। अब देखेंगे हम यहाँ E इंटरसेक्शन F की बात करते हैं, दोनों में क्या कॉमन है, तो बी भी दोनों में कॉमन दिख रहा है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे बी भी दोनों में कॉमन था, एक प्रतिदर्श बिंदु कॉमन था, तो एन ई इंटरसेक्शन एफ का जो मान होगा वो 1 होगा। यहाँ वैल्यू रखेंगे हम 1/, हम देख रहे हैं NS का मान 4 था, 1/4 पूरे के अपान। NF का मान क्या है हमारे पास, NF का मान 3 है, 3/4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा और जे आ जाएगा हमारा 1/3, जे आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार हमने 19 का क्वेश्चन देखा है। और उसके साथ वाला दूसरा क्वेश्चन देखेंगे हम, अथवा क्वेश्चन इसी का। एक न्याय सपासे को उछाला गया है, ई दे रखा है, एफ दे रखा है, जी दे रखा है, PE बटे जी निकालना है और PG बटे ई निकालना है। तो हम जानते हैं ई बटे जी, PE इंटरसेक्शन जी बटे PG, ये फार्मूला होगा हमारा। अब हम बात करते हैं यहां पर E इंटरसेक्शन G। पहले हम E और G को लिख लेते हैं। E क्या था हमारे पास 135 और G क्या था हमारे पास 2 3 4 5, 2 3 4 5। ई इंटरसेक्शन जी की बात करते हैं अपन, दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है 3 और 5, ये लिख लिया। अब यहां से बात करते हैं हम, तो एन का जो मान होगा हमारे पास 3 हो जाएगा। यहां से बात करते हैं तो एन जी का जो मान है वो हो जाएगा 1 2 3 4 4 हो जाएगा। और यहां से बात करते हैं ई इंटरसेक्शन जी की, तो ये कितने हो जाएंगे 1 और 2। अब यहाँ पर सूत्र जानते थे हम, जिसका सूत्र होगा एन ई इंटरसेक्शन जी बटे NS। ऐसे ही यहाँ पर NG बटे NS हम जानते थे। इसका मान इंटरसेक्शन का मान कितना 2 दिया, NS का मान 6, क्योंकि 5 में 6 फलक होते हैं, NS का मान 5 के लिए 6 होता है। इसके बाद हम बात करते हैं NG का। NG का मान हमें कितना दे रखा है 4,
अपान में 6 था, 6 से 6 ये कट जाएंगे, 2/4 आएगा और 2 से 4 को काटेंगे तो 1/2 हो जाएगा। पहला आंसर 1/2 हो गया। इसी टाइप से इसका दूसरा क्वेश्चन और था हमारा पी जी बटे हमें ई निकालना है, जिसका मतलब क्या हुआ, पी ई इंटरसेक्शन जी बटे पी पी ई होता। हम जानते थे इसका एन ई इंटरसेक्शन जी बटे एन एस बराबर एन ई बटे एन एस। हमें मालूम है इंटरसेक्शन का मान तो 2 दे रखा था, एन जो 2/6, एन कितना है 3, तो ये 3/6, 6 से अगर जाएंगे 2/3 होगा, ये दूसरा हमारा आंसर हो जाएगा। इस टाइप से हमने इसके दोनों सवालों को बना लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 20, के उस मान को ज्ञात कीजिए जिससे प्रदत्त फलन दे रखा था हमें y/2 पर ये संतत है, कंटिन्यूअस है। तो हम क्या करेंगे, हल लिख लेंगे। हल लिख करके हम सबसे पहले x बराबर π/2 पर फलन की वैल्यू निकालेंगे। जैसे ही हम π/2 x के बराबर लेते हैं तो फलन का मान 3 प्राप्त होता है, हम देख रहे हैं। जैसे ही x बराबर π/2 है तो फलन का वैल्यू है वो 3 हो जाती है। समीकरण नंबर 1 कह दिया। हम अब क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। इसके लिए हम लिखते थे लिमिट x अग्रसर है π/2 माइनस की हो fx। पाई एक्स बराबर नहीं π/2 के ऊपर वाली कंडीशन लग जाएगी। कौन सी कंडीशन लगेगी हमारी, लिमिट x टेंड्स टू π/2 माइनस की ओर, और यहाँ क्या है वो कि cos x बटे पाई माइनस 2x। अगले पद में लिमिट h अग्रसर है 0 की ओर करेंगे हम, तो k तो यही रहेगा, cos भी रहेगा। हम यहां लिख देंगे π/2 माइनस x। ये पाई वैसे ही रहेगा, हम 2 ये लिख देंगे π/2 माइनस x। हाँ, चूंकि h है ना तो यहां लिखेंगे π/2 माइनस x, यहाँ पर π/2 माइनस x लिखेंगे। ठीक है भाई, मिस्टेक से गया था ना। क्या किया हमने, लिमिट h टेंड्स टू 0 की ओर के बेशक जहां पर भी x है वहां π/2 माइनस x रखेंगे। अगले पद में आप देखेंगे ये लिमिट लिखा हमने। हम जानते हैं cos π/2 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है, तो उसको मैं साइन h लिख पाऊंगा कि ये लिख दिया मैंने साइन h अपान ये पाई माइनस 2 को गुणा करूंगा मैं इससे, जब 2 को गुणा होगा अपना तो क्या हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, पाई बचेगा। इस 2 को गुणा करूंगा, ऋण का धन 2x हो जाएगा। ये पाई से पाई कैंसिल हो जाएंगे। आगे अगले पद में हम लिखेंगे, यहाँ देखेंगे आप लिमिट s टेंड्स टू 0 की हो, तो आप देखोगे k है ये, k/2 लिख दिया हमने, और ये साइन h बटे h लिख दिया। हमें सूत्र मालूम था, लिमिट s थीटा टेंड्स टू 0 की हो, साइन थीटा बटे थीटा बराबर 1 होता है। इसलिए इस ब्रैकेट को 1 बना देंगे और ये k/2 बचेगा। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया k/2। ये समीकरण नंबर 2 हो गया हमारा। क्योंकि ये कंटिन्यूअस है तो फलन की वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के बराबर होगी। तो हम क्या करने जा रहे हैं, राइट हैंड लिमिट और निकाल दे रहे हैं। लिमिट s टेंड्स टू π/2 प्लस की हो fx। जब x का मान π/2 नहीं है तब फलन का मान वही होगा ऊपर वाला। लिमिट s टेंड्स टू π/2 प्लस की हो, और ये होगा k cos x पाई माइनस 2x। अगले पद में जैसे ही हम लिमिट s टेंड्स टू 0 करते हैं k आएगा, और यहाँ पर हम लिखेंगे cos लिखेंगे
और पाई बाई 2 प्लस एच लिखेंगे। ऐसे यहाँ पर करेंगे हम, पाई वही रहेगा, -2 इसको पाई बाई 2 प्लस एच लिखेंगे। लिमिट एच टेंड टू 0 की हो, के वही है, इसको करेंगे हम तो ये आएगा माइनस साइन एच। हम जानते थे कि कॉस पाई बाई 2 प्लस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा होता है, इसलिए वो माइनस एच लिख दिया हमने। नीचे वाली बात देखेंगे, पाई ऋण 2 गुणा करेंगे तो ऋण 2 से 2 कट गया, ये ऋण पाई आ जाएगा, तो यहाँ करेंगे तो ऋण एच आ जाएगा, ऋण 2h। आप देखोगे यहाँ तो ये पाई से पाई अपने कैंसिल हो गए हैं। अगले पद में लिमिट एच टेंड्स टू 0 की हो और के बटे 2 लिख दिया, और ये माइनस साइन एच बटे माइनस एच, माइनस से माइनस भी कटेगा, और अभी सूत्र पड़ा इसका मतलब 1 होता था, तो ये हो जाएगा हमारा k बाई 2 हो जाएगा। समीकरण नंबर 3 के लिए, क्योंकि हमें दिया फलन x बराबर, क्योंकि x बराबर पाई बाई 2 पर कंटिन्यूअस है, सतत है। इसका मतलब क्या होगा, a बराबर 2 बराबर 3, तीनों बराबर होंगे। 1 का मान 3 था, 2 का मान k बटे 2 था, 3 का मान भी k बटे 2 था। इन दोनों को साथ में लेंगे तो 1 गुणा करेंगे, 3 बराबर 6 हो जाएगा। यही हमारा आंसर होगा। इस टाइप से हमने क्वेश्चन नंबर 20 को बनाया। क्वेश्चन नंबर 20 का था, फलन दे रखा था, हमें चेक करना है कंटिन्यूअस है या नहीं। चेक करने के लिए हम पहले फलन की वैल्यू निकालते हैं। तो देखिए आप, जैसे ही हम यहां लिखे हैं, जैसे ही हम x बराबर 2 लेते हैं, जैसे ही 2 लेते हैं तो फलन का मान x प्लस ये हो जाता है 2 + 5 यानी 7 हो जाएगा। ठीक है, समीकरण नंबर पहला बन जाएगा। अब निकाल देते लेफ्ट हैंड लिमिट। ये होती थी लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस की हो, f(x) छोटा है तो कौन सी कंडीशन लगी, ऊपर वाला f का मान हुआ। यहाँ लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस की, और लिखेंगे क्या हम x + 5 लिखेंगे। अगले पद में जैसे ही हम लिमिट लिखते हैं h टेंड्स टू 0 की ओर होता है, तो यहाँ पर हम 2 माइनस h लिखते हैं x के स्थान पर। अब h 0 रखेंगे तो 2 माइनस 0 + 5 तो 7 आए। समीकरण नंबर 2 होगा। ऐसे ही हम राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। ये लिखते हैं लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस की और f(x). जैसे ही हम बात करते हैं इसकी लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस की हो, तो f(x) की वैल्यू x बड़ा है 2 से, क्या हो जाती है 3। ठीक है, तो यहाँ पर हम कहेंगे इसका मान 3 हो गया हमारा। समीकरण नंबर 3 बन गया। हम लिखेंगे समीकरण 1, 2 और 3 से f2 बराबर लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर नहीं है राइट हैंड लिमिट, अतः f(x) x बराबर 2 पर संतत नहीं। तीनों बराबर आते तो सतत है हम कहते। क्वेश्चन नंबर 21, दिए गए समीकरण निकाल को हमें मैट्रिक्स विधि से हल करना है। हल लिखेंगे हम, हल लिख करके समीकरण लिखा 5x - 2y = 4, 7x + 3y = -5। 5 - 2 7 के लिए x y के गुणांक लिखे हमने अवयव के अंदर, और x y यहाँ लिखे, यहाँ पर लिख दिए 4 - 5। हमें माना ये a है, ये x है, ये b है। x बराबर इसको इधर ले जाएंगे तो b/a होगा, यानी x बराबर हो जाएगा a इनवर्स b। अब हम जानते हैं x तो a इनवर्स होता है हमारा एडजॉइंट a बटे सारणी के इंटू b। अब हम बात करते हैं x और एडजॉइंट क्या होता है हमारा a1 1
A12 A21 A22 अपॉन सारणी B इंटू B, इसको समीकरण एक कह दिया। क्या करते हैं हम एडजॉइंट ए निकाल रहे हैं, एडजॉइंट ए निकाल रहे हैं। जैसे हम A11 निकालेंगे, देखिएगा पहली पंक्ति पहला कॉलम 3 आ जाएगा। A12 निकालेंगे हम, पहली पंक्ति दूसरा कॉलम 12 है, विषम संख्या तो -7 कहलाएगा। A21 निकालेंगे हम, 21 दूसरी पंक्ति पहला कॉलम, दूसरी पंक्ति पहला कॉलम ये आएगा, ये -2 है, एक माइनस हो आएगा प्लस बन जाएगा। अब A22 हम जानते थे दूसरी पंक्ति दूसरा कॉलम 5 आएगा। हम सारणी के का मान निकालते यानी क्या करते थे 5 - 2 7 2। हम देख रहे हैं 5 3 15 और 7 2 जोड़ेंगे तो 29। अब क्या करेंगे हम इसमें वैल्यू रख देंगे। आप ये x की वैल्यू x बाय रख दी हमें जरूरत पड़ेगी। इसकी वैल्यू क्या आई हमारी, इसकी वैल्यू आई हमारे पास 3 - 7 2 5, ठीक है। और सारणी का मान 29 आया और b का मान क्या था हमारे पास, b का मान था हमारे पास 4 - 5। यहाँ x y लिखा 1/29 लिख दिया, इनका गुणा करेंगे, इनका इनसे करेंगे और ऐसे भी लिखेंगे 3 × 2 = 12। ध्यान इसका इससे करेंगे 2 × 5 = 10 के 10 आएंगे। इसी को इसका इससे 7 × 2 = 28 ऋण 5 × 5 = 25। x y लिखा हम 1/29, ये करेंगे 2 बचेंगे, यहाँ तरफ की घटाएं 53 आएगा। जब हम बात करते हैं यहाँ x y लिखा हम 29 से डिवाइड करेंगे तो 2/29 और -53/29। तो x का मान हो जाएगा 2/29 और y का हो जाएगा -53/29। ये हमारा आंसर होगा। ये हमने आधी विधि से इस समीकरण को हल कर दिया। क्वेश्चन नंबर 21 का अथवा हमें अभी ये दिया था, हमें ये इसका मैंने 4a + i = 0 बताना है, जहाँ i 2 का तत्व का भी हो, सहायता से इनवर्स भी ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम वो सिद्ध करने का लेफ्ट हैंड साइड लिए। क्या था वो a² - 4a + i, ये था a इसका मतलब a को 2 बार लिखेंगे 2 3 4 0 2 3 4 0 -4 a 2 3 4 0 + i 1 0 0 1। इसको हल करने पर 0 आना चाहिए। करते हैं हम जानते थे इन राशियों का नीचे कौन होता है, ऐसे लिख देते 2 दूनी 4 3 × 4 = 12। इनका ऐसे कर दिए, इससे करेंगे 2 3 6 और 3 0 0 लिखते हैं। को या लिख दिया हमने के लिए 4 4 दूनी 8 और 0 50 करेंगे 0 मिलेगा। इससे 4 3 12 और 0 का इससे करेंगे 0 मिलेगा। 4 करेंगे 8 4 3 12 4 3 16 4 0 0। ये क्या था 1 0 0 1। आगे करेंगे हम 12 8 16 जे 8 जे 6 जे 12 ऋण 8 था, ये 8 था 12 था 16 था 0 था और जे 1 था 0 0 1। देखेंगे आप कि क्या हुआ है, सवाल गलत छपा है, 2 3 1 2 है। यहाँ पर 1 2 है, प्रकरण गलत छपा है, इससे प्रूव नहीं हो रहा है संख्या से। तो हम सुधार करेंगे थोड़ा सा। ए जो आदमी दे रखा था 2 3 1 2 है, तो हम 2 3 1 2 रख के करेंगे। जो संख्या देखिए 4 0 से नहीं हो रहा है, तो हमने यहाँ लिखा 2 3 1 2। कितनी बार लिखेंगे 2 बार। 4 ये 2 3 1 2 आई 1 0 0 1 करेंगे। इसको तो इन संख्याओं का इनसे गुणा करके ऐसे में लिख देते हैं 2 दूनी 4 और 3 एकम 3।
इसका इससे, अब इसका इससे 2 3 6 और 3 दूनी 6, इसका इससे 1 2 2 और 2 1 2, इसका इससे 1 3 3 और 2 दूनी 4। यहाँ करेंगे तो 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 1 4, 4 दूनी 8। यहाँ पर 1 0 0, ये 4 और 3 7, 6 और 6 12, 4 4 और 3 7, यहाँ 8 12 4 8, धन 1 0 0 1। अब धन वाला जे है, ये वाला है और ये इनको जोड़ देंगे हम, तो जोड़ेंगे तो 8 12 4 8, यहाँ पर भी 8 12 4 8, घटाएंगे तो 0 आ गया। यही हमारा आ है जैसे पहला भाग हमारा सिद्ध हुआ। इसकी सहायता से हमें ए इनवर्स ज्ञात करना हम जानते हैं। हमें दिया था ए इसका ऋण 4a बराबर आई दिया था, धन आई बराबर 0 दिया था। इसे ए इनवर्स ज्ञात करना हम क्या करेंगे, प्रत्येक पद में ए इनवर्स का गुणा करेंगे। ए इनवर्स से जिसको ए स्क्वायर को ए इंटू ए लिख सकते थे हम, और यहाँ पर 4 ए इनवर्स ए, यहाँ पर ए इनवर्स आई बराबर 0। हम जानते हैं ए इनवर्स आई का मतलब आई होता है, ए इनवर्स ए का मतलब आई होता है इंटू ए, यहाँ पर 4 आई, तो ये बन जाएगा आई हमारा प्लस ए इनवर्स आई बराबर 0। अगले पद में ए इनवर्स आई बराबर, इसको हम लेगा 4 आई ऋण आई ए। हम जानते जैसे हम जानते ना एक्स रहता है, इसके वैल्यू 1 से बड़ा से ये आई जो है ना, हम कहेंगे आई का इससे मल्टीप्लाई करेंगे ना, आई से हटा सकते हैं यहाँ का। ए इनवर्स बराबर 4 आई था 1 0 0 पर, और ऋण आई हटा सकते हैं हम। ए का मान था हमारे पास 2 3 1 2, तो ए इनवर्स बराबर 4 0 0 4, यहाँ पर 2 3 1 2, ए इनवर्स बराबर माइनस करेंगे हम, ये समझ आ गया, जब प्लस होगा तो इधर माइनस, और ये बेसिक वाले लिखा था हमने। 4 में 2 गया 2 बचेंगे, ये ऋण 3 आएंगे, यहाँ 0 में से ऋण 1 का ऋण 1 आएगा, और 4 में से 2 कम करेंगे हम तो 2 बचेंगे। ये हमारा आंसर होगा। इस टाइप से हमने ए इनवर्स भी ज्ञात कर लिया।